हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता पीजी कॉलेज सादुलपुर। कोरोना के काल में हमें ये ध्यान रखना है कि हम अधिक से अधिक स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम निश्चित रूप से होने वाले हैं। कई स्टूडेंट इस बात को लेकर काफ़ी लेज़ी हैं कि नहीं, अभी तो कॉलेज खुली ही नहीं है तो पढ़ाई बाद में हो जाएगी। लेकिन जो अवेयर स्टूडेंट हैं, जिनको कोई नॉलेज है, वो जानते हैं कि एग्ज़ाम निश्चित रूप से होने वाला है, तो वो पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो अभी तक जिन्होंने भी स्टडी शुरू नहीं की है वो स्टडी स्टार्ट कर दें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और गाइड, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप किसी भी स्टाफ मेंबर से गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको कभी ये समस्या आती हो कि नहीं मेरे को टीचर से मिलना है, तो आप इंडिविजुअल कभी आके पता भी कर सकते हैं कि आज एक्स टॉपिक मेरे को दिखना है। लेकिन वो ज़रूरी है कि उसमें कोई एक या दो स्टूडेंट ही आ सकते हैं, सभी नहीं, और वो भी कॉल करने के बाद। चलिए आज की बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, और अभी हमारा जो टॉपिक करंट में चल रहा है वो है स्टील। बीएससी पार्ट फर्स्ट और टॉपिक है स्टील। इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं अच्छे से, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उन दोनों भागों को देखा होगा, उनके नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने वो दोनों भाग पढ़े हैं तो आज का टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने उन दोनों भाग में स्टील इंट्रोडक्शन, स्टील के टाइप पढ़ लिए हैं। पहला प्रोटो स्टील, दूसरा साइफनर स्टील, और साइफनर स्टील में भी हमने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालांकि प्रोटो स्टील में पित्त की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इम्पोर्टेंट विषय रहेगा आज का। साथ ही स्टील के कुछ सब टाइटल या सब टाइप भी रहेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नाल रम जो बना बाई प्रोटो स्टील से जब साइफनर स्टील बना तो कैसे बना होगा, क्योंकि प्रोटो स्टील के अंदर तो पित्त पाया ही नहीं जाता, सीधा जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, ये हम जानते हैं। सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। जबकि साइफनर स्टील में बीच में पित्त है। हालांकि पित्त स्टील में काउंटेड नहीं है, लेकिन सेंटर में है, और फिर जाइलम है, फ्लोएम। तो ऐसा कैसे हुआ कि ये यहां से आया। अनेक साइंटिस्ट इस बारे में अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी थ्योरीज देते हैं, और बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो इसके लिए बनी हुई है, हमारे सिलेबस में है। एग्जाम में इन थ्योरियों को कई बार थ्योरीज को अलग से पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें कि किस प्रकार से साइफनर स्टील की उत्पत्ति हुई। तो सीधा उस थ्योरी पे आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ साइफनर स्टील, हाउ टू ओरिजिन ऑफ साइफनर स्टील। बेसिकली 2 थ्योरियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, लेकिन नंबर 1 थ्योरी पे हम जाएं उससे पहले अब थोड़ा सा डिटेल से लीफ ट्रेस और लीफ गैप को भी समझ लेते हैं। ये आपके काफ़ी काम आने वाला है आज के ही वीडियो में। यहाँ पर लीफ के स्थान में ब्रांच हो सकता है, तो वो ब्रांच ट्रेस और ब्रांच गैप भी हो सकता है। पहले समझते हैं आप। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है जो अभी तक ब्रांच या कोई पत्तियों द्वारा ढका हुआ नहीं है, तो बीच में इसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। ये वेस्कुलर बंडल हो गया इसका, इस प्रकार से। अगर आप इसका यहाँ से टीएस लेते हो इस जगह से, तो आप पाओगे, देखोगे कि ये एक्चुअल में प्रोटो स्टील है, जाइलम फ्लोएम। अब टाइप कौन सा होता है वो अलग मैटर है। ये
अब सपोज दैट कि ऊपर जाकर इसने ब्रांचिंग शो की, इसने क्या बना ली, ब्रांच बना ली ऐसे। एक ही बना लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक साइड को देखो आप तो सिर्फ वेस्कुलर बंडल तो फिर भी आगे जाना ही है, वो तो जाएगा ही जाएगा। पौधा जितना लंबा होगा वेस्कुलर बंडल उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अब इस भाग में वेस्कुलर बंडल कहाँ से आया, क्योंकि ये भाग तो काफ़ी ऊपर बना है, तो ज़मीन से तो आने से रहा, तो इसी वेस्कुलर बंडल का एक टुकड़ा यहाँ से इसमें टर्न हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। अगर आप इस डायग्राम को यहाँ से कट करते हो तो अब देखो क्या दिखता है आपको, ये जाइलम, उसके बाद में फ्लोएम और फिर एपिडर्मिस जो है वो है ही। एक टुकड़ा यहाँ का उसमें गया, तो मान लेते हैं ये टुकड़ा यहाँ से निकलकर उस पौधे में चला गया। देखो आप गया कहाँ से, वेस्कुलर बंडल का गया, ना कि कॉर्टेक्स का या फिर एपिडर्मिस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भाग यहाँ से क्या हो गया, मिस, गायब। इज दैट क्लियर? ये जो भाग यहाँ से गया है, अब यहाँ वेस्कुलर बंडल नहीं है, तो इस जगह का वो जो हिस्सा गया है उसको हम शो करेंगे इस डायग्राम से कि ये हिस्सा आगे चला गया है, इसको बोलेंगे लीफ ट्रेस। अगर वो ब्रांच में गया है तो ब्रांच ट्रेस, ट्रेस, ट्रेस का मतलब अंश। और वो जो गैप बना है यहाँ पर, ये जो गैप बन गया उसको बोलेंगे लीफ या ब्रांच गैप। अगले जितने भी सब टाइप आएंगे, साइफिनोइड स्टील के टाइप आएंगे, वो इसी पर बेस्ड हैं। इसीलिए आप लीफ ट्रेस और लीफ गैप के बारे में जान लें, ये समझ में आ जाएगा। तो अब आपको वो जो थ्योरी है, दो अभी जो बात करने वाले हैं, वो भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम पहली थ्योरी पे चलते हैं, जो कि ये बताएगी हमें कि हाउ टू प्रोड्यूस साइफिनोइड स्टील फ्रॉम प्रोटोस्टील। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग थ्योरी, दो मेन थ्योरी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली हमारी थ्योरी है इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। पहली थ्योरी कहती है इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, पिथ की अंतररंभीय उत्पत्ति। ये कहती है कि पित्त जो है वो अंदर से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में हमने जब प्रोटोस्टील पढ़ा था तो लास्ट में एक एग्जाम्पल देखा था, ओस्मुंडा रिगिलिस, आपको याद होगा। और मैंने कहा था कि ओस्मुंडा रिगिलिस एक ऐसा पौधा है जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में साइफिनोइड स्टील और प्रोटोस्टील के बीच में आता है। इसका मतलब कि वहाँ की जाइलम की कुछ कोशिकाएं किस में कन्वर्ट हो गई, पित्त में। तो ये कहते हैं कि जो जाइलम है सराउंडेड बाई फ्लोएम, इस जाइलम की कुछ वेसल्स और ट्रैकिड्स और पेरेन्काइमेटस सेल्स कन्वर्ट इनटू पित्त। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स और पेरेन्काइमेटस सेल्स convert into पित्त और पेरेन्काइमेटस सेल। ऐसा अगर हुआ है, ऐसा अगर हो जाए तो बीच का जो जाइलम है, सपोज दैट जाइलम दोबारा बना रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें पित्त देखने को मिल जाएगा, पित्त मिल जाएगा आपको, जाइलम उसके बाहर और फिर फ्लोएम। ये एक्चुअल में इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो साइफिनोइड स्टील का बीच का भाग खोखला होता है, क्योंकि पित्त आ गया है। पित्त आया कैसे कि जाइलम के बीच के भाग की जो कोशिकाएं थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पित्त में। पित्त किससे बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल से। तो पहली थ्योरी इस बात को मानती है। हालांकि अनेक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन गोएने वाघानी जो कि मेन जिन्होंने स्टीलर सिस्टम खोजा उन्होंने, और बावर और फॉन, इन तीनों ने इसको समर्थन दिया, इन्होंने इसके बारे में बताया। तो आपको ये थ्योरी याद रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से पित्त की उत्पत्ति हुई होगी। तो पहली थ्योरी जो कि
गुएने वाघानी, बावर और फॉन ने दी, वो है इंट्रास्टेलर ओरिजिन ऑफ पिथ कैसे हुआ आपके सामने है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके पास आपको मिल जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है ओस्मुंडा रिगेलिस। उसके बाद में बोट्रिकियम जो पौधा है उसकी कुछ जातियां भी है, जिनमें लूनेरिया है और विर्जीनियम है। ये दो जातियां भी जो है उसके मत का समर्थन करने के लिए उदाहरण के रूप में दी जाती है। तो पहली थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई, इंट्रास्टेलर ओरिजिन ऑफ पिथ। अब हम बात करते हैं दूसरी, नंबर 2। बेसिकली दूसरी जो थ्योरी है वो जेफरी ने दी थी, और ये इंट्रा है तो अब याद करने की जरूरत नहीं है, ये है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। किसने दी? जेफरी ने दी, मैंने आपको बता दिया अभी अभी। मान लेते हैं कि ये जाइलम है, फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ है, और फिर एपिडर्मिस तो है ही। तो एपिडर्मिस अगर ये है तो ये बीच का पूरा भाग क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स का हो जाएगा, ये आपको पता ही है। ये थ्योरी कहती है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में ये कॉर्टिकल सेल अंदर की ओर धंसना प्रारंभ हो गई, अंदर चली गई। कॉर्टिकल सेल किससे बनी होती है? पेरेन्काइमा से बनी होती है। ये सेल अंदर की ओर प्रेशर डालते डालते जाइलम के अंदर चली गई, और जाइलम का जो ये भाग है इस प्रकार से हो गया, मतलब ये जाइलम ऐसा हो गया, और अंदर एंटर करता प्रेशर करता हुआ जो पेरेन्काइमा है, कॉर्टेक्स है, वो यहाँ चला गया, और इसी वजह से फ्लेम को भी अपनी स्थिति चेंज करनी पड़ी। तो ये फ्लेम और जाइलम कैसे हो गए? इस प्रकार के, और ये यहाँ बन गया पिथ, जो कि इस कॉर्टेक्स के इन साइड में टर्न होने की वजह से बना। बाकी सेम है इस प्रकार से। तो ये थ्योरी बताती है कि जो साइफनो स्टील बना खोखला हुआ है उसका कारण बाहरी टिश्यू है, कॉर्टेक्स है। और इंट्रास्टेलर थ्योरी जो है वो ये बताती है कि कॉर्टेक्स की उत्पत्ति का कारण बेसिकली जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं में कन्वर्टेशन है। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर देखें। जहाँ तक हम बात करें एक्स्ट्रास्टेलर थ्योरी की, तो एक्स्ट्रास्टेलर थ्योरी जो है वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करती है। ये बताती है कि कॉर्टिकल सेल ने अतिक्रमण किया है, ओवरलैपिंग जो बोलें वो की है। हालांकि दोनों ही मत अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर और एग्जाम्पल्स के आधार पर सही साबित होते हैं और सही लगते भी हैं, लेकिन जस्टिफाई होने की जहाँ तक हम बात करें वो कुछ डाउटफुल कंडीशन क्रिएट करते हैं। एक कारण तो इसमें यह भी है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जब अंदर की ओर इन्वर्ट हुए तो एक जगह से ही क्यों हुए, फिर और जगह से क्यों नहीं हुए। और वहाँ ये कहा जाता है, जो प्रीवियस थ्योरी है, कि जब कुछ सेल कन्वर्ट हुई तो बाकी सेल कन्वर्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि कैंसर सेल जो एक बार बढ़नी शुरू हो गई तो वो तो बनती है। लेकिन ये ओपिनियन अपने लिए नहीं है, अपने को इसमें ध्यान नहीं देना है। अपने को तो सिंपली 2 थ्योरियाँ याद करनी है विद डायग्राम और विद एग्जाम्पल। तो ये जो है हमारे सामने है, और अब आप जो पहले पॉइंट समझाया था वो भी देख लें। इसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, लीफ गैप और लीफ ट्रेस का ओरिजिन हुआ। क्योंकि ये भाग जो टूटा है यहाँ से या किसी प्रकार से बना है, ये कहाँ चला गया होगा? किसी लीफ में या ब्रांच में चला गया होगा, और उस वजह से यहाँ पर हमें ये चेंजेस देखने को मिले हैं। आई होप इन दोनों थ्योरियों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। स्टील के महत्वपूर्ण भाग जो प्रोटोस्टील है और साइफनो स्टील है प्लस ओरिजिन ऑफ साइफनो स्टील है हमने पढ़ ली हैं, और अब मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाले हैं जो कि हम अभी स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 पॉइंट देखेंगे और फिर डिटेल से फाइनल लेक्चर में बात करेंगे। तो क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो हम इसको आराम से पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इस टाइटल के जो अभी मैं डाल रहा हूँ उसके 2 बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ साइफनो स्टील, ये टाइप मॉडिफिकेशन
ऑफ साइफनो स्टील, नलिकारंभ के रूपांतरण कि आगे भविष्य में जब इवोल्यूशन हुआ, तरक्की हुई, तो किस प्रकार से नए नए स्टील बने और उनकी क्या थ्योरी है। तो उनमें है सोलेनो स्टील, नंबर 1 है सोलेनो स्टील, नलीरंभ, नलीरंभ पहला मॉडिफिकेशन है नलीरंभ का, साइफनो स्टील का। बहुत सीधा सा है, कुछ भी नहीं है। 2 कैटेगरी, इसमें 2 प्रकार के स्टील पढ़ेंगे, एक एक्टोफ्लोइक और दूसरा एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक नाम से ही जाहिर है, बड़ा आसान सा है। पित्त तो बन ही चुका है, कोई डाउट ही नहीं है। ये सपोज दैट पित्त स्टील का सेंटर, अब जाइलम, जाइलम को घेरे हुए फ्लेम, चारों ओर फ्लेम, और फिर एपिडर्मिस की लेयर। तो ये कॉर्टेक्स हो गया। तो यहाँ पर आपको लीफ ट्रेस शो करना होगा कैसे बना। अब हम सब कुछ समझ चुके हैं। आप डायग्रामेटिकली इसको इस प्रकार से डिनोट करो। बाहर की ओर पेरिसाइकिल इसके अंदर पाई जाएगी। ये है एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील जो है वो आपके सामने है, कैसे बन रहा है वो भी आपने देख लिया। एम्फीफ्लोइक की बात करें तो बड़ा आसान है ये भी। एम्फीफ्लोइक में अगर आप देखो तो इंटरनली एंडोडर्मिस, देखें आप, पेरिसाइकिल, फिर फ्लेम, फिर जाइलम, फिर फ्लेम, फिर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। तो डायग्राम जस्ट डबल हो जाता है। मतलब फ्लेम को आपको 2 बार बनाना है, पेरिसाइकिल को 2 बार बनाना है और एंडोडर्मिस को भी 2 बार बनाना है। और लीफ ट्रेस आपका यहाँ है ही, एपिडर्मिस और ये। तो ये है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, जो कि साइफनो स्टील का ही एक टाइप है। बेसिकली क्यों बने वो आपको समझ में आ चुका होगा। और कई बार किसी पौधे में जाइलम को फ्लेम दोनों ओर से घेरता है, वो उसी का उदाहरण है। टेरिडोफाइट और कुछ जिम्नोस्पर्म में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब जो इसका रेस्ट ऑफ पार्ट है, जो भी बचा हुआ भाग है वो, और आपकी प्रॉब्लम्स जो कि आप मेरे को कमेंट करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, उन सब को हम शामिल करेंगे और शामिल करते हुए फाइनल वीडियो बनाएंगे इसका। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण भाग फिनिश हो गया है। मतलब स्टील का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। और अंतिम पार्ट में हम इसके जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो क्रिएट करेंगे और 2 या 3 जो सब टाइटल बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें और अपने जानकारों में और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे स्टूडेंट वीडियो तक पहुंच पाएँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।